हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने एक पोइट के बारे में पढ़ा था, जॉन मिल्टन के बारे में, और उससे पहले का जो वीडियो है यूनिवर्सिटी बिट्स पे मैंने डाला था, उसमें हमने पूरी जो यूनिवर्सिटी बिट्स हैं उनकी स्टडी नहीं हो पाई थी। तो आज हम जो बाकी बचे हुए यूनिवर्सिटी बिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी बिट्स जो हैं वो एलिजाबेथन एज में प्री शेक्सपियरियन राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, पैम्फलेटियर्स हैं। उन्होंने जो ड्रामाज लिखे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शेक्सपियर इज इंडेटेड टू देम। शेक्सपियर ने उनसे बहुत कुछ लिया है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के लिए ही उन्होंने एक जो बैकग्राउंड है वो तैयार किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में और जो बाकी बचे हुए राइटर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे। दे वर 16th सेंचुरी यंग स्कॉलरली प्ले राइट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ये सारी बातें पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा उनको हम रिकैप कर लेते हैं। ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी बिट्स, इसे जॉर्ज सेंट्सबरी ने 19th सेंचुरी में कॉइन किया था और इन्हें विट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि विट शब्द का जो अर्थ है वो होता है स्कॉलर यानी विद्वान। आइए हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन कौन से राइटर शामिल हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश और थॉमस किड। किड के बारे में मैंने आपको बताया था कि किड की जो एजुकेशन है वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में नहीं हुई थी, बल्कि मर्चेंट टेलर स्कूल में हुई थी। थॉमस किड के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन थोड़ा सा उसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस किड जो हैं उनके ड्रामाज के बारे में कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने जो स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है, इट इज ए मास्टरपीस क्रिएटेड बाय किड टू रिप्रेजेंट द एसेंशियल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इन द एलिजाबेथन इरा। द स्पेनिश ट्रेजेडी इज मॉडल्ड ऑन द सेनेकन ट्रेजेडीज ऑफ ब्लड एंड रिवेंज। In his play, Kidd is exploring the idea of revenge as a moral duty. It is methodically executed by the protagonist of the play, Hieronymo. Hieronymo जो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है, वो जो है वो बदला लेता है लोरेंजो और बल्थाजार से। वो बदला लेता है अपने बेटे होरेशियो के मर्डर का। दूसरा उनका प्ले है यूर हैमलेट। शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो इसी से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा था। और इसके अलावा सोलोमन, परसेडा, किंग लियर, आर्डन ऑफ फेवर्समैन एंड एडवर्ड थर्ड, इनसे भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि द मर्डर ऑफ जॉन ब्रूवेन जो 1592 में आया था, ये पैम्फलेट जो है ये भी उन्होंने लिखा है। नाउ आगे के जो राइटर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। Thomas Nash, he was educated at Cambridge and he went to London in 1586. वो एक जर्नलिस्ट थे और पैम्फलेटियर थे। वो रॉबर्ट ग्रीन के बहुत अच्छे मित्र थे और क्रिस्टोफर मार्लो के साथ मिलकर के भी उन्होंने काम किया है। ग्रीन और नैश ने मिलकर के इंग्लिश की पहली पीरियडिकल प्रेस जो है उसकी शुरुआत की थी। और एक बात और इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि शेक्सपियर और थॉमस नैश के जो पैटर्न हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, यानी दोनों के पैटर्न एक ही व्यक्ति थे। शेक्सपियर को हेनरी IV पार्ट फर्स्ट लिखने में इन्होंने हेल्प की थी और इनको इम्प्रिजन किया गया था थोड़े समय के लिए। तो ये सारी बातें थॉमस नैश के बारे में हमें पता होनी चाहिए। एंड ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 34। अब इनके जो वर्क्स हैं उनके नाम हैं द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, द आइल ऑफ डॉग्स। थॉमस नैश ने इसे बेन जॉनसन के साथ मिलकर लिखा था। नेक्स्ट राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में वो पढ़े थे और अपने परिवार को छोड़कर वो लंदन आ गए थे। उन्हें द फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर के नाम से जाना जाता है और शेक्सपियर के फर्स्ट क्रिटिक वो हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने अपने पैम्फलेट में शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है।
और जो पैम्फलेट जिसमें उन्होंने ये कहा था उसका नाम है ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। टॉमस लॉज के साथ मिलकर के उन्होंने ए लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड सोशल सैटायर लिखा था। शेक्सपियर के वो सीनियर थे, उनसे 6 साल बड़े थे, और उन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड। ये कोटेशन एग्जाम में भी आ सकता है, नेट में पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन कहां से लिया गया है या किसने लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एडवर्ड एल्बर्ट ने उनके बारे में कहा है ही लिव्ड इन ए सिंक ऑफ डिबॉचरी, और 34 इयर्स एज के जब वो थे तब वो या तो डिसअपियर हो गए या उनकी डेथ हो गई। उनके जो वर्क्स हैं जेम्स फॉर, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद ए मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे ये कॉमेडी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं रोजर बेकन जो कि एक मैजिशियन है, टॉमस बंगे जो कि एक स्कॉलर हैं, और स्टूडेंट्स इसका ओरिजिनल टाइटल है द ऑनरेबल हिस्ट्रीज ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे। नेक्स्ट उनका वर्क है लुकिंग ग्लास ऑफ लंदन एंड इंग्लैंड और पंडेस्टो जो कि एक प्रोज रोमांस है, और शेक्सपियर ने विंटर्स टेल इसी से प्रभावित होकर लिखा था। नेक्स्ट इज जियोर्ज पील, इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। इनका एक वर्क है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, और डेविड एंड बैथशेबे, ओल्ड वाइव्स टेल ये सटायर्स हैं। बैटल ऑफ अल्काजार, इसमें उन्होंने किंग जॉन के ट्रबलसम रेन के बारे में लिखा है। क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड फर्स्ट और ए फेयरवेल टू आर्म्स। स्टूडेंट्स, फेयरवेल टू आर्म्स नाम से अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक नॉवल भी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आपको याद रखना है। शेक्सपियर के साथ मिलकर इन्होंने टाइटस एंड्रोनिकस लिखा था। हडसन ने इनके बारे में कहा है अनडिनाइबली शेक्सपियर्स फर्स्ट मास्टर, तो ये कोटेशंस आपको ध्यान होनी चाहिए। क्वीन एलिजाबेथ ने लास्ट में इनको नेग्लेक्ट कर दिया था और फिर काफी समय तक ये साइलेंट रहे और फिर उनकी डेथ हो गई थी। इनका जो प्ले है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ये क्वीन एलिजाबेथ के सामने जो चिल्ड्रन ऑफ चैपल हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था, और इसका कनेक्शन है ट्रोजन वॉर से। इसमें जो पेरिस है वो 3 गॉडेसेज एफ्रोडाइट, वीनस और हेरा, इनसे वो उनसे एक क्वेश्चन पूछती है कि उन तीनों में से सबसे सुंदर कौन है, तो उसने वीनस को सबसे सुंदर बताया। उनका एक और प्ले है द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथशेब, और एक और उनका जो प्ले है द ओल्ड वाइव्स टेल। फिर आते हैं जॉन लिली, उन्हें लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। इनके जो वर्क्स हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट और यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। उनकी स्टाइल को यूफिज्म कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। इनके 7 ड्रामाज हैं जो कॉमेडीज हैं, एलेक्जेंडर, कंपास, एंडीमियन, गैलेथिया, सेफो एंड फेहो, मिडास, द वुमन इन द मून। सो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी विट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको लिटरेचर पे बेस्ड और बहुत सारी जो बातें हैं वो बताता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स।